ना तब मेरे से बाहर ना मैं थार से बाहर। मैं तो जब तक जीऊंगा आपके लिए अपने लहू का आखिरी कतरा भी लगा दूं। साथियों नमस्कार, मैं सत्यानंद स्वामी और आप देख रहे हैं सत्या एक्सप्रेस। हरियाणा में चुनावी सभा के दौरान भीम आर्मी के संस्थापक व आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद पर बहुत बड़ा हमला हुआ है। बड़ी खबर है मेरे प्यारे साथियों, चंद्रशेखर आजाद हरियाणा में चुनावी सभा कर रहे थे और उसी बीच में पथराव हुआ और उनके ऊपर हमला माना जा रहा है कि विरोधियों ने उनके ऊपर हमला किया है। ऐसी बड़ी खबर है। इसको बहुत ही तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश की जा रही है। कोई कह रहा है कि नहीं, इसको अपने ही लोगों ने बस वीडियो वायरल करने के लिए सब खबर चलाई जा रही है। तो कोई ये कह रहा है कि नहीं, दुष्यंत चौटाला के लोग, जहां से दुष्यंत चौटाला चुनाव लड़ रहे हैं वहीं के लोग उनसे हाथापाई किए और फिर हमला हो गया। जब से सोशल मीडिया पे एक खबर पहुंची है तब से पूरे बहुजन समाज को तोड़ देने वाली खबर मानी जा रही है। मेरे प्यारे साथियों, जब चंद्रशेखर आजाद उचाना विधानसभा यानी हरियाणा के उचाना विधानसभा में दुष्यंत चौटाला के साथ, जो जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके साथ जब चुनावी सभा कर रहे थे, रात 11 बजे एक व्यक्ति आता है और उनके शीशे को तोड़ देता है। फिलहाल उस समय बताया जा रहा है कि चुनावी सभा हो रही थी और गाड़ी में कोई मौजूद नहीं था। कोई आता है, जबरदस्ती ईंट पत्थर चला करके चंद्रशेखर आजाद की गाड़ी पर पत्थर मार देता है। ऐसी खबर आ रही है। खुशी की बात तो यह है कि चंद्रशेखर आजाद उस गाड़ी में मौजूद नहीं थे और दुख इस बात का है कि चंद्रशेखर आजाद की गाड़ी पर ही हमला क्यों हो रहा है। क्या चंद्रशेखर आजाद का हरियाणा में विरोध किया जा रहा है या पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला से लोग नाराज हैं? मेरे प्यारे साथियों, हरियाणा में 5 तारीख को चुनाव होने हैं। उसी दिन मतदान होगा और 8 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। बहुजन समाज पार्टी भी कोशिश कर रही है, एनएलडी के साथ लगातार कदम से कदम मिला करके रैलियां कर रही हैं। 1 तारीख को यमुना नगर में लास्ट रैली थी बहन कुमारी मायावती की। अब रैली समाप्त हो गई है। 5 तारीख को चुनाव का दिन है, यानी वोटिंग का दिन है। 5 तारीख को वोट पड़ेंगे। उससे पहले भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी दुष्यंत सिंह चौटाला के साथ उन्हीं की विधानसभा, जहां से विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं दुष्यंत सिंह चौटाला जी, वहीं पर जाते हैं और साथ में रैलियां कर रहे थे, चुनावी सभा कर रहे थे। तभी दुष्यंत सिंह चौटाला से एक 74 वर्षीय व्यक्ति से लफड़ा हो जाता है, यानी कहा सुनी हो जाती है। लोग उनका विरोध करने लगते हैं कि दुष्यंत सिंह चौटाला यहाँ से वापस जाओ। और फिर इसी कहा सुनी के बीच एक व्यक्ति आता है और चंद्रशेखर आजाद की गाड़ी पर ईंट मार देता है। पुलिस प्रशासन को बुलाया जाता है और दुष्यंत सिंह चौटाला खुले मन से कहते हैं कि 1 घंटा पुलिस प्रशासन के पास मोहलत है, यानी 1 घंटा में एफआईआर भी करो और एफआईआर करने के बाद जो गलत है, जिसने गलती की है, उसको गिरफ्तार भी करो। दुष्यंत सिंह चौटाला भले ही उप मुख्यमंत्री न हो, लेकिन उनका रौब दिख रहा है, क्योंकि 27 साल की उम्र में उन्होंने अपनी पार्टी जेजेपी बनाई थी एनएलडी से गठित अलग होकर के, और 31 साल की उम्र में वो उप मुख्यमंत्री बन चुके थे हरियाणा के। और अगर हम बात करें चंद्रशेखर आजाद की, तो ये भी युवा हैं। आज हर जगह पूरे संसद में चंद्रशेखर आजाद की बात की जाती है। चंद्रशेखर आजाद को सुनने के लिए सबकी निगाहें टकटकी बना के रखती हैं कि चंद्रशेखर आजाद क्या बोलने वाले हैं। तो चंद्रशेखर आजाद जब संसद जाते हैं तो सबकी निगाहें बस वहीं रहती है। तो चंद्रशेखर आजाद पर जो हमला हुआ, ये दूसरी बार हमला हुआ है। इससे पहले उनको गोली लगी थी, आपको पता ही होगा कि जो अपने ही क्षेत्र में सहारनपुर में ही जो देवबंद इलाका है, वहीं पे चंद्रशेखर आजाद के ऊपर गोली चलाई गई थी, जिसमें बाल बाल बच गए थे। और फिर हरियाणा में दूसरी बार हमला हो गया। तो चंद्रशेखर आजाद से लोग नाराज क्यों हैं? क्या चंद्रशेखर आजाद की नाराजगी से लोग हमला कर रहे हैं,
या दुष्यंत चौटाला की नाराजगी से, क्योंकि उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे और युवाओं की बात भी नहीं करते थे, महंगाई पे भी जोर नहीं डाला था उन्होंने। इसलिए दो युवा तो साथ हैं, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं दुष्यंत सिंह चौटाला लगातार मैदान में है, रैलियां कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि इससे पहले उनकी मां नैना चौटाला पर भी हमला हुआ था, उसी उचाना विधानसभा में। दुष्यंत सिंह चौटाला से आखिर लोग क्यों नाराज हैं, या बहुजन समाज पार्टी मजबूत कितनी है? बड़े सवाल है कि दो बहुजन पार्टियां वहां पे मजबूती के साथ लड़ रही हैं, चंद्रशेखर आजाद जेजेपी और बसपा एनएलओ। तो बसपा के बारे में थोड़ा सा बात कर लें। बसपा बहुत ही मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। जहां बहन कुमारी मायावती जा रही है वहां लाखों करोड़ों की भीड़ लग जाती है। आकाश आनंद गली गली मोहल्ले मोहल्ले घूम रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बसपा को वहां प्लस पॉइंट मिल रहा है। लेकिन अगर हम चंद्रशेखर आज़ाद की बात करें तो चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर वहां हमला हो जाता है। तो ये बहुजनों के लिए बहुत ही खेद का विषय है और बहुत दुख की बात है कि क्या चंद्रशेखर आज़ाद सच में बहुजनों के नेता बन पाएंगे, ये सवाल है। हरियाणा में दुष्यंत सिंह चौटाला की सरकार बन पाएगी या विधायकी बचा पाएंगे, ये भी बड़ा सवाल है। क्योंकि जिस तरह से उन्हीं की विधानसभा में उनका विरोध किया जा रहा है, मुझे नहीं लगता, बाकी आप कमेंट करके बताइएगा कि ये सही है या गलत है। चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर हमला तो अक्सर हो जाता है, फिर भी वो एक युवा है, संघर्ष करता है और संघर्ष करने के साथ साथ वो नगीना के सांसद भी बन जाते हैं।